हाय एवरीवन, तो आज हम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की डिटेलिंग जानने से पहले हम थोड़ा बहुत इसके जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में पढ़ लेंगे। द फर्स्ट टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन n से होता है एंड द स्टार्टिंग नंबर इज 1 2 3 एंड सो ऑन गोस ऑन टिल इंफिनिटी। इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। The second term that we'll discuss is whole numbers. Whole numbers is represented by W and इसके starting जो होती है वो 0, 1, 2, 3 and so on infinity तक जाती है। अब इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है ट्रू फॉल्स में कि every natural number is a whole number, ये ट्रू है या फॉल्स, या फिर every whole number is a natural number, ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमें बताना होता है। तो इस केस में अगर मैं बताऊं, अगर आपको ये बोला जाए कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं तो ये बात ट्रू है, और अगर मैं बोलूं सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सारे होल नंबर्स में जीरो भी आता है और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी दैट ऑल द होल नंबर्स और ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द थर्ड टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंटीजर्स। इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो है Z। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन होती है तो नंबर लाइन में 0 आ गया और 0 के राइट में जब हम जाएंगे तो वो 1 2 3 4 जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। तो किसी एक के दिमाग में ये भी आया कि लेफ्ट में भी जाएंगे तो कुछ नंबर आएगा, तो वहां पर फिर नेगेटिव नंबर्स की फॉर्मेशन हुई है। तो 0 से राइट में जो नंबर्स होते हैं दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 आर नोन एज नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इज नीदर काउंटेड एज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में काउंट होता है। सो द नेक्स्ट बेसिक टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स होने के लिए तीन बेसिक कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई करेगा। द फर्स्ट वन इज द रेशनल नंबर शुड बी इन p by q फॉर्म। p by q फॉर्म का मतलब यह कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है p and q बोथ द नंबर शुड बी इंटीजर्स। अब ये पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन इज Q should not be equal to 0। Q should not be equal to 0 का मतलब हो गया कि जो नीचे वाला नंबर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इससे कुछ बेसिक एग्जांपल्स दे देता हूं मैं ताकि और क्लियर हो जाए। फर्स्ट है, जैसे अगर मैंने लिखा है 7/8 तो 7/8 के केस में पहला तो कंडीशन ये हुई P by Q फॉर्म में है ये। दूसरी कंडीशन P and Q शुड बी इंटीजर, 7 भी इंटीजर है 8 भी इंटीजर है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इज -2/9, तो ये P by Q फॉर्म हो गया है -2/9। सेकंड कंडीशन कि दोनों नंबर्स इंटीजर होने चाहिए, तो -2 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है। और थर्ड कंडीशन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो 0 नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं नंबर ले रहा हूं -12, तो -12 अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये तो नहीं होगा रेशनल नंबर, क्योंकि P by Q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन अब मैथ्स में क्या है, जैसे किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो दैट इज मतलब उसके आगे प्लस का साइन है, और किसी नंबर के आगे जैसे प्लस साइन हो गया तो उसके नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो इट मींस उसके नीचे 1 है। तो ये P by Q फॉर्म में हमने देखा कि P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल है। तो सेकंड कंडीशन है P and Q इंटीजर्स होने चाहिए, -12 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है। थर्ड है Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो मतलब ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। अब अगर मैं लूं सिर्फ 0 कि 0 होगा या नहीं होगा रेशनल नंबर, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये नहीं होगा क्योंकि अभी आपने बोलता 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन कंडीशन अलग थी। पहले हम देखेंगे कि P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, तो 0 के नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है। दूसरी कंडीशन P और Q दोनों क्या है आपके इंटीजर्स हैं, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। थर्ड कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर के हमें
बोल नहीं रखा है, नीचे के लिए बोल रखा है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो वहां जीरो नहीं है। इसका मतलब दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ रेशनल नंबर। लास्ट वन जो मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, वो कि अगर मैं लिख दूं 5/0, तो अब ये p बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड कंडीशन p एंड q, चलो p 5 और 0 दोनों ही इंटीजर्स हैं, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, भाई नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए जबकि यहां पर है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर दे रखा है 5/0, ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन थी रेशनल नंबर होने के लिए। अब रेशनल नंबर को मैंने बताया नहीं, रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से इसका सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज रेशनल नंबर। नाउ द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू द रियल नंबर्स इज इर्रेशनल नंबर। इसको हम कैपिटल P से जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल P से रेशनल नंबर्स को। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी आपका P बाई Q फॉर्म में नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। लाइक द नंबर्स √2, √3, पाई, 1.40, 400, 400, ठीक है। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जो कि ना तो एंड हो रहे हैं ना ही क्या हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, ना ही इनका कोई एंड है ना ही रिपीट है। दोज नंबर्स आर टर्म्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। तो अब यहाँ पर आपने नॉर्मली इमेज डायग्राम्स देखे होंगे कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पर क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर से ना रिप्रेजेंट करके, और सारे के सारे ये नंबर्स जो होते हैं इनको इंक्लूड करके रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन करके क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सारे आपके रियल नंबर्स में काउंट होते हैं।